हेलो दोस्तों, रीट के पेपर को आगे बढ़ाते हुए इसका सेकंड भाग आज हम सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट भाग है वो हमने एक पहले वीडियो बना लिया है। जिसने नहीं देखा है वो पहले वाला वीडियो ज़रूर देख ले। उसमें 50 तक क्वेश्चन करवाए गए हैं। इसके बाद के क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या क्या है। राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 और 5 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया था। वो कहाँ किया गया था? वो किया गया था जोधपुर में। फिर आगे देखें, सही विकल्प को चुनिए। अधिगम क्या है? अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। वो किया गया था 2012 और 13 में। राजस्थान आरटीई अधिनियम में कितने भाग और कितनी धाराएं हैं? तो उसमें 10 भाग हैं और 29 धाराएं हैं। राजस्थान में पुरातत्व संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था हमारे 1950 के अंदर। अगले सवाल को देखिए, अजय सिंह शेखावत से संबंधित हैं। तो किससे संबंधित है अजय सिंह शेखावत साहब? तो भारोत्तोलन से। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है वो है घूमर। प्राथमिक स्तर पर आरटी अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र और शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 30, यानी 30 विद्यार्थी पर एक शिक्षक होना चाहिए। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मंगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? तो वो है पिछोला झील। राजस्थान में मिशन निर्यातक बनों को आरंभ किया गया था। ये किया गया था हमारे 29 जुलाई 2021 को। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अवनी लेखरा द्वारा पदक जीते गए थे। कितने? 4। जोधपुर में राष्ट्रीय पादप अनुसंधान आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था? ये किया गया था 1965 में। एक सवाल इसमें देखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो ये की गई थी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पे। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? उसमें अगर हम बात करें तो निशानेबाजी में राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में थे, किस खेल से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे फुटबॉल से संबंधित थे। दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड दिया गया था? ये दिया गया डॉक्टर कीर्ति भारती को। अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित थे तब सरकार उस विद्यालय में कितने शिक्षकों के स्वीकृत पद होंगे? तो वो होंगे 4, यानी उसमें 4 शिक्षक लगेंगे। द्रव्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए? अमूर्त से मूर्त की ओर। जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में तक पानी पहुंचाना है। कितने वर्ष तक? 2024 तक हर घर में पानी पहुंचाना। विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में कम से कम कितने सदस्य माता पिता अभिभावक होना चाहिए? वो होना चाहिए 3/4। फिर आगे देखिए, सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित हैं। तो वो कहाँ पर स्थित हैं? वो है भरतपुर में। ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति जनजाति अथवा सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं उन्हें परिभाषित किया गया है। तो वो कहा गया है अलाभित या असुविधाग्रस्त समूह में लाभित। ऑस्ट्रा हिंद 2022 का आयोजन स्थल था वो था महाजन फील्ड रेंजिंग फायर रेंज बीकानेर में। राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं 4। राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये की गई थी 2013-14 में। बीबी जरीन का मकबरा कहाँ स्थित है? ये स्थित है धौलपुर में। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? वो होता है सीबीओ,
राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया था? ये लिया था नौकायान में। सांस्कृतिक स्थान भारतीय लोक कला मंडल में स्थित कहाँ है ये? यह है जयपुर में स्थित। शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? वो होनी चाहिए सरल से जटिल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालोर जिले का शुभंकर है? तो वो है भालू या रीछ कह सकते हैं। RSIC राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा मिला था? ये मिला था उनको लगभग 1961 में मिला था। भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? वो स्थित है जोधपुर में। और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। तो वो करता है 6 से 14 वर्ष वाले बालकों के लिए। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी है जो राजस्थान से संबंधित हैं? वो है कैप्टन शिवा चौहान। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? वो है वुडरो विल्सन। फिर अगला सवाल देखिए, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है जोधपुर में। ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध किससे है? ये संबंधित है सीमा सुरक्षा बल से। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? वो है सूरतगढ़ गंगानगर। एटलस पर्वत कहाँ पर हैं? तो एटलस हमारे हैं अफ्रीका महाद्वीप में। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को छांटिए। तो शुद्ध शब्द है हमारा अभिज्ञ। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इट्स टाइम वी लेफ्ट। अस्सी के निकटतम अभाज्य संख्या कौन सी है? जो 80 के निकटतम है वो है 79। फिर राज्य में संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाते हैं? वो दिलाते हैं मुख्यमंत्री। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइटम्स फ्रॉम द ऑप्शन दैट बिलो। प्लीज गेट द पॉइंट, डोंट बीट अराउंड द बस। इसका जो आंसर है वो है डी, से थिंग्स टू द पॉइंट। फिर अगला सवाल देखिए, रैखिक युग्म के कोणों का जो योग है वो कितना होता है? 180 डिग्री। इस सवाल में देखिए, आकृति में जो x का मान है यानी इस कोण का जो मान है वो कितना है? यहाँ 100। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो रमा हंसती है, इसमें सकर्मक नहीं है, ये अकर्मक क्रिया है। फिर आगे देखिए, दी गई आकृति में पी क्यू आर एस ये समानुपात है यानी समांतर रेखाएं हैं दो, जिसमें x का मान बताइए, इस x का मान बताइए, जबकि ये दोनों कोण क्या हैं? आपस में बराबर हैं। तो इसको जब हल करते हैं तो इसका आंसर आता है 42। फिर 101वां क्वेश्चन देखिए, जिसमें कहा गया है डायरेक्ट स्पीच बनाना है। सही कौन सा डायरेक्ट का? सी आस्क्ड देम इफ दे वर रेडी फॉर द इवेंट। इसका सही आंसर है बी, सी सेड टू देम आर यू रेडी फॉर द इवेंट। बी में x की वैल्यू बतानी है जो कि आंसर होगा 7। यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल शून्य है तो उसका संवेग होता है हमेशा नियत। वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विघटन को निम्न रूप से किस रेखा चित्र से सही से दर्शाया गया है? तो ये दर्शाया गया है, सही से आप देखिए, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल, फिर अम्ल CO2 प्लस जल अलग होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो वो है गर्म करने पर पीटी तार का चमकना। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन दैट बिलो। तो इसका आंसर है कंसील्ड। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो जातिवाचक जो संज्ञा नहीं है वो है हमारा यहाँ जाति। कौन सी जाति नहीं बता रही? गंगा।
निम्नलिखित में से कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों के उनके उत्पाद विपणन की सुविधा प्रदान करता है? वो करता है राजसिको। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपचयोपचय अनुपालन यानी रेडॉक्स अनुमापन में प्राथमिक मानक के रूप में किया जा सकता है? वो किया जा सकता है K2, CR2 और O7। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है। ही हैड नॉट डन द वर्क, तो इसका सही आंसर होगा द वर्क हैड नॉट बीन डन बाय हिम, डी ऑप्शन। गोविंद ने राम को जगवाया, निम्नलिखित में से क्रिया का कौन सा रूप है? प्रेरणात्मक क्रिया है। निम्न में से राजस्थान से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, वो थे बलवंत सिंह मेहता। रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदन जो कि प्रोथ्रोम्बिन के संकीर्णन को रोकता है वो है फाइब्रिन। सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी वाक्य में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वो था कुड़की में। एक शिक्षक ने देखा कि रानी को सही वर्तनी लिखने से परेशानी है, तो बड़े अक्षर व छोटे अक्षरों में भेद नहीं कर पा रही है, तो वह कौन सी विकलांगता है? तो वो विकलांगता है डिस्ग्राफिया। किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित रहते हैं? तो ये किसने कहा था? इसका भी वैसे फिक्स इसमें अगर उत्तर देखें तो वो होगा गार्डनर मर्फी। निम्न में से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है? वो सही नहीं है, ऑप्शन बी। यह सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है। बच्चों में व्यक्तिक विभिन्नता कारण है, क्या कारण है? वो कारण होता है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव रहता है। रेडियो तरंगे संचार के उदाहरण है, वो संचार कैसा है? बेतार संचार। पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना, इसका मतलब है डिजिटल पुस्तकालय। जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा हो जाता है लिंक्ड। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस इक्वल का प्रयोग किया जाता है सबस्क्रिप्ट के लिए। LUMI कंप्यूटर का एक उदाहरण है, ये कौन सा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। फिर आगे प्रश्नों को देखिए। विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? वो जाता है थॉर्नडाइक को। निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है? तो वो है एपिडायोस्कोप, स्पीच मस्ट प्रिकेड रीडिंग एंड राइटिंग। निम्नलिखित में से वर्णनात्मक युगपत समीकरणों को हल करने में उपयुक्त शिक्षण सामग्री है, वो है ग्राफ। आगे देखिए, इनमें से कौन सा कागज़ फ्लैनल बोर्ड के पीछे चिपका रहता है? तो वो होता है रेगमाल कागज़। आगे देखिए, एक परीक्षक बोर्ड परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्नों की जांच हेतु अंकन योजना का उपयोग करता है। परीक्षक छात्र द्वारा दिए गई उत्तर की विशेषताओं की तुलना अंकन कुंजी में दिए गए उत्तर की विशेषताओं से करने के बाद अंक प्रदान करता है। परीक्षक द्वारा यहाँ मापन की किस विधि का प्रयोग किया जा रहा है? वो किया जा रहा है प्रतिशत विधि का। चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपका कर कक्षा कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है। इस बोर्ड को क्या कहते हैं? वो कहते हैं फ्लालेन बोर्ड। फिर देखिए आगे, ड्रैकोली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए उपयोग में ली जाती है? तो वो होती है मानसिक विकार मंद बुद्धि वाले विद्यार्थियों के लिए। यद्यपि विज्ञान शिक्षक किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझता, फिर भी परीक्षा उपागम में शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है। परीक्षा उपागम में विज्ञान शिक्षक को क्या भूमिका निभानी होती है? तो वो होती है एक अनुदेशक और एक सहजकर्ता के रूप में। वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विधि असंगत है? तो अगर विश्लेषणात्मक विधि देखें तो इसमें होती है ध्वनि साम्य विधि।
इनमें से कौन सा प्रकरण परिचर्चा विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है? वो है सौर मंडल। IEP का जो पूर्ण रूप है या फुल फॉर्म है वो क्या होती है? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। जन्म के समय एक नवजात का सिर अपने शरीर की कुल लंबाई के कितने प्रतिशत रहता है? 25%। रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित हैं और वह शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यारित करती हैं। यह समायोजन तंत्र है प्रतिगमन का। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भाटिया बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है? तो वह है पैटर्न ड्राइंग परीक्षण। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो वह है पावलोव का कबूतर। व्यक्तित्व वह विशेषताएं जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है। ये किसने व्याख्या दी थी? ये दी थी कैटल ने। तो साथियों, इसी प्रकार ये संपूर्ण पेपर का हमने आंसर देखे हैं। तो आप अपने आंसरों को इनसे ज़रूर मिलान करें ताकि आपको पता चल सके कि रीट में आपके कितने नंबर आ रहे हैं और पासिंग के लिए कितने नंबर चाहिए। तो दोस्तों, हम इसी प्रकार प्रत्येक दिन के जो भी आंसर होंगे, आंसर की जैसी बनती है वैसे डाल देंगे अपने हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और आगे भी लोगों तक शेयर करते रहें।